हेलो एवरीवन। आज हम अपना सेकंड यूनिट है जो उसको स्टार्ट करेंगे। सेकंड यूनिट ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट, दैट इज़ प्लानिंग। प्लानिंग कंसेप्ट से रिलेटेड टाइप्स क्या है प्लानिंग के, ये सब हमने इस यूनिट में करना है। प्लानिंग हम पहले भी पढ़ चुके हैं। प्लानिंग क्या होता है? एक इंटेलेक्चुअल प्रोसेस होता है ऑफ थिंकिंग for deciding the advanced course of action which helps to achieve the predetermined objectives of the organization। हम क्या अपने जो हम डिसाइड करते हैं कोर्स ऑफ एक्शंस, डिफरेंट ऑल्टरनेटिव्स को हम डिफाइन करते हैं प्रीडिटरमाइंड ऑब्जेक्टिव्स को सेट करने के लिए। प्रीडिटरमाइंड ऑब्जेक्टिव क्या रखने हैं हमें अपने फ्यूचर में, ठीक है। डेफिनेशन क्या है प्लानिंग की? अकॉर्डिंग टू कुंजो डोनल, प्लानिंग इज डिसाइडिंग इन एडवांस व्हाट टू डू, व्हेन एंड हाउ टू डू एंड हु इज़ गोइंग टू डू इट। ठीक है, क्या करना है, ठीक है, कब करना है, कैसे करना है और कौन कैसे होगा, वो कौन करेगा, ये सारी चीज़ें हमें जब हम एडवांस में डिसाइड करते हैं दैट इज़ नोन एज प्लानिंग, जो कि बहुत फॉरमोस्ट एक जो फंक्शन है मैनेजमेंट का वो होता है। अकॉर्डिंग टू टेरी, प्लानिंग इज द सेलेक्टिंग एंड रिलेटिंग द फैक्ट्स। प्लानिंग क्या है? सेलेक्ट करना और जो रिलेटिंग होता है टू द फैक्ट्स। अकॉर्डिंग टू एलन, अ प्लान इज अ ट्रैप लेड टू कैप्चर द फ्यूचर। इसकी जो और डेफिनेशंस हैं वो आप पढ़ लीजिएगा। अल्टीमेटली प्लान क्या होता है? टू प्रोड्यूस अ स्कीम प्रोड्यूस करने के लिए फॉर फ्यूचर एक्शंस टू ब्रिंग अबाउट स्पेसिफाइड रिजल्ट्स एट स्पेसिफाइड कॉस्ट इन स्पेसिफाइड पीरियड ऑफ टाइम। स्पेसिफाइड रिजल्ट्स को प्रोड्यूस करने के लिए एट स्पेसिफाइड कॉस्ट कैसे? हम डिफरेंट ऑल्टरनेटिव जब सर्च करते हैं और बेस्ट पॉसिबल ऑल्टरनेटिव को अप्लाई करते हैं तो हमारी कॉस्टिंग भी कम होगी। मतलब एक जो फेयर होता है फॉर वेस्टेज वो हमारा कम से कम होगा और एक जो टाइम कंजप्शन होता है वो भी इन लेसर पीरियड होगा जब हमारा सब कुछ प्री प्लान्ड होगी चीज़ें। ये भी आपका जो डेफिनेशंस हैं, आप डेफिनेशंस 2-3 डेफिनेशंस आपको मेंशन करनी होती है। एक जो आपका बिग क्वेश्चन आता है, आप मीनिंग पहले इंट्रोडक्शन देंगे, मीनिंग देंगे और फिर 2-3 डेफिनेशंस आपको अपनी मेंशन करनी होती है इन योर एग्जामिनेशन। तो आपको जो भी 2 बेस्ट आपको लगती हैं अच्छी डेफिनेशंस वो आप इसमें से चूज़ करके अपना डेफिनेशन अपने नोट्स में मेंशन कर लीजिएगा। अब करेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं प्लानिंग के? प्लानिंग के करेक्टरिस्टिक्स होते हैं, फॉरवर्ड लुकिंग होती है। ऑब्वियसली हम किसी चीज़ के लिए प्लान करते हैं तो वो फॉरवर्ड लुकिंग होती है। उसमें मेन जो उसका एक कहते हैं मेन जो उसका फंक्शन है वो क्या? डिस्कवर द बेस्ट ऑल्टरनेटिव। हम प्लान करेंगे चीज़ों को तो हम उसमें उसको कैसे पॉसिबल बनाना है, ठीक है, उसके लिए हम ऑल्टरनेटिव्स भी सर्च करते हैं, डिसीजन मेकिंग करते हैं पहले, और बेस्ट ऑल्टरनेटिव को डिस्कवर करना थ्रू प्लानिंग। आउट ऑफ अवेलेबल मैनी ऑल्टरनेटिव, जितने भी अवेलेबल ऑल्टरनेटिव्स है उसमें से बेस्ट ऑल्टरनेटिव को डिस्कवर करना। नेक्स्ट इसका करेक्टरिस्टिक है कॉन्टीन्यूस प्रोसेस है। जब तक हमारा बिजनेस रन करता है जब तक हमारी जो प्लानिंग प्रोसेस है वो हमेशा हमें अप्लाई करना होता है, हमेशा प्लान करना होता है। तो ये थ्रू आउट द बिजनेस जब तक हमारा बिजनेस चलेगा, प्लानिंग ईच एंड एवरी जो भी हमारा फंक्शन होगा, जो भी हमारा वर्क होगा, जो भी हमारा टास्क होगा उस पर अप्लाई करना होता है। डन फॉर स्पेसिफाइड पीरियड, रिक्वायर्ड एट ऑल लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट, जितने भी लेवल हैं, चाहे वो टॉप लेवल है, मिडिल लेवल है या फिर आपका जो लोअर लेवल है, हर लेवल पे इसको आपको रिक्वायर्ड होता है, ठीक है। डायरेक्ट द मेंबर्स को डायरेक्ट करता है, ठीक है। जो टॉप लेवल मैनेजमेंट है वो थ्रू स्ट्रैटेजिक जो प्लान्स होते हैं उसके थ्रू डायरेक्ट करते हैं, ठीक है। जो हमारे मिडिल लेवल है वो एडमिनिस्ट्रेटिव प्लान्स के थ्रू करते हैं डायरेक्ट, और जो हमारा जो लोअर लेवल होता है, मिडिल लेवल तो एडमिनिस्ट्रेटिव के थ्रू करता है और जो हमारा लोअर लेवल है वो ऑपरेशनल प्लान्स के थ्रू डायरेक्ट करता है चीज़ों को। नेक्स्ट आता है हमारा ऑब्जेक्टिव्स ऑफ प्लानिंग। ये केवल हम एक तरह से एक रिवीजन कर रहे हैं क्योंकि प्लानिंग क्या होता है, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ प्लानिंग, ये सारी चीज़ें हम चैप्टर जो हमारा यूनिट फर्स्ट था उसमें कंप्लीट कर चुके थे क्योंकि हमने फंक्शंस करे थे। दैट चैप्टर वाज रिलेटेड टू मैनेजमेंट कंसेप्ट। तो मैनेजमेंट कंसेप्ट में हमने फंक्शंस करे थे, तो फंक्शंस में हमने प्लानिंग को भी पूरा हमने डिफाइन कर लिया था। बस इसके टाइप्स रहते हैं हमारे, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ प्लानिंग। तो ये एक तरह से हम रिविजन स्लाइड्स हैं ये हमारी, जिससे कि आपका सारा ये एक जगह एक स्लाइड्स में कंप्लीट हो जाए।
ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं प्लानिंग के? प्लानिंग का ऑब्जेक्टिव है सबसे पहले तो रिड्यूस करता है अनसर्टेनिटी को। हम पहले ही प्लान रहेंगे किसी चीज़ के लिए, हम पहले ऑल्टरनेटिव सर्च कर लेंगे, बेस्ट ऑल्टरनेटिव्स हमें मिल जाएगा, बेस्ट ऑल्टरनेटिव जो भी होगा तो हमारे जो एक अनसर्टेनिटी के जो चांसेस होते हैं वो रिड्यूस हो जाएंगे। प्लानिंग में कन्वर्ट द अनसर्टेनिटी इनटू सर्टेनिटी। ठीक है, नेक्स्ट है ब्रिंग कोऑपरेशन एंड ब्रिंग कोऑपरेशन, ठीक है, एंड कोऑर्डिनेशन। Planning can bring cooperation and coordination among various sections of organization. Planning क्या लाता है? cooperation और coordination को एक रेज करता है। cooperation की जो फीलिंग है, जब हम प्लान करके चीज़ों को चल रहे हैं तो हम टीम्स वर्क, टीम अकॉर्डिंगली हम जो एक होता है ना कि मेक ओवर होता है वो उसी के अकॉर्डिंग होगा। इकोनॉमी इन ऑपरेशंस, प्लानिंग सेलेक्ट्स बेस्ट ऑल्टरनेटिव, तो ऑब्वियसली ये हमारा क्या होगा? इकोनॉमिकल होगा। नेक्स्ट आता है एंटिसिपेट्स अनप्रेडिक्टेबिलिटी कंटिजेंसी, मतलब जो फ्यूचर जो हमारे इवेंट है एंटिसिपेट्स अनप्रेडिक्टेबिलिटी, उसको एंटिसिपेट करना। द प्लानिंग इन्वॉल्व्स अ प्रोविजन टू मेट कंटिजेंसी एंड टैकल देम सक्सेसफुली, ठीक है, उनको सक्सेसफुली टैकल करने के लिए। अचीविंग द प्री डिटरमाइंड गोल्स, प्री डिटरमाइंड जो हमारे गोल्स हैं, नेक्स्ट हमारा एक ये भी अच्छा एक ऑब्जेक्टिव है, प्री डिटरमाइंड गोल्स को अचीव करना सबसे इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव यही है। प्लानिंग एक्टिविटी आर एम्ड एट अचीविंग द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, मेन एम ही एक हमारा जो प्लानिंग का होता है वो ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करना होता है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक आता है नेचर ऑफ प्लानिंग। नेचर ऑफ प्लानिंग क्या? पहले तो प्लानिंग का एक हमें पता ही है प्लानिंग होता क्या है, लुकिंग अहेड टू चार्ट द बेस्ट कोर्स ऑफ एक्शन, फ्यूचर एक्शन जो है हमारा। स्ट्रैटेजिक प्लानिंग होती है लॉन्ग रेंज जो प्लानिंग टू सेट ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स, ऑब्जेक्टिव्स एंड पॉलिसीज टू डिटरमाइन स्ट्रैटेजीज, टैक्टिक्स, प्रोग्राम्स फॉर अचीविंग दैम। तो जो स्ट्रैटेजिक प्लान्स हैं वो कौन बनाता है? टॉप मैनेजमेंट, ठीक है। मिडिल मैनेजमेंट क्या क्या करता है? एनुअल प्लान्स को बनाता है टू इम्प्लीमेंट द अबव, ये सारी चीज़ें जो उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए। प्राइमरी ऑफ प्लानिंग, प्राइमरी जो एक प्राइमरी फंक्शन है, प्राइमरी है वो प्लानिंग का, वो क्या है? प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग, ये क्या है? दे आर द फंक्शंस ऑफ द मैनेजमेंट, बट प्लानिंग कैन बी टर्म्ड एज द प्राइमरी फंक्शन अमंग दोज। वाई? बिकॉज जो हमारा प्लानिंग है उसके बिना जो अदर जो हमारे फंक्शंस हैं वो आगे उनको रन नहीं किया जा सकता, वो आगे की तरफ नहीं चल सकते। प्लानिंग कंट्रीब्यूट टू ऑब्जेक्टिव्स, जो हमारे ऑब्जेक्टिव होंगे, प्लानिंग किस पे बेस्ड होता है? ऑब्जेक्टिव्स पे, ठीक है, वो अटेनमेंट ऑफ जो हमारे ऑब्जेक्टिव है उसके लिए कंट्रीब्यूट करता है। प्लानिंग एंड इंटेलेक्चुअल एक्टिविटी, प्लानिंग क्या है? इंटेलेक्चुअल एक्टिविटी है जो सेलेक्ट करता है बेस्ट कोर्स ऑफ एक्शन, थिंकिंग बिफोर सिलेक्शन, ठीक है, थिंक करना बिफोर सिलेक्शन ऑफ द बेस्ट ऑल्टरनेटिव, तो ये एक इंटेलेक्चुअल एक्टिविटी, इंटेलेक्चुअल प्रोसेस है। प्लानिंग रिजल्ट्स इन हायर एफिशिएंसी, वाई? बिकॉज इट लेड्स टू मैक्सिमम आउटपुट विद मिनिमम एक्सपेंडिचर। वाई? बिकॉज ऑफ द जो एक टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है वो कम होता है इसमें, और एक हमारी जो कॉस्टिंग है वो कम से कम आती है। प्लानिंग इज अ कॉन्टीन्यूस प्रोसेस, कॉन्टीन्यूस प्रोसेस है प्लानिंग, थ्रू आउट द बिजनेस, थ्रू आउट द रनिंग ऑफ द बिजनेस ये चलता रहता है तो इसको हम कॉन्टीन्यूस प्रोसेस कहते हैं। प्लानिंग फ्लेक्सिबल होता है, मतलब इट सेलेक्ट क्या करता है? वो बेस्ट कोर्स ऑफ एक्शन को सिलेक्ट करता है बेस्ड ऑन सर्टेन अजम्पशंस। यूनिटी एंड कंसिस्टेंसी, नेक्स्ट आता है हमारा यूनिटी एंड कंसिस्टेंसी। मैनेजरियल एक्शंस ऑफ डिफरेंट मैनेजर्स आर यूनिफाइड इन ऑर्डर टू अचीव द ऑब्जेक्टिव। एक मैनेजरियल एक्शंस हैं जो डिफरेंट मैनेजर्स के, वो यूनिफाइड होते हैं इन ऑर्डर टू अचीव द ऑब्जेक्टिव्स। प्लानिंग इज कॉमन टू ऑल, जितने भी पर्सन हैं वर्क, जो प्लानिंग वर्क है वो किया जाता है बाय ऑल द पर्सन्स, जितने भी पर्सन्स हैं, जितने भी एम्प्लॉयज़ कह लो, एम्प्लॉयर्स कह लो, वर्किंग इन द बिजनेस। बेसिस फॉर ऑल मैनेजरियल फंक्शन, जितने भी मैनेजरियल फंक्शन हैं, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, जितने मैनेजरियल फंक्शन है उनका बेसिस है। बाकी क्योंकि ये क्या है? टॉप मैनेजमेंट पे, मिडिल मैनेजमेंट पे, हर मैनेजमेंट पे वर्क होता है, टॉप मतलब बनाए जाते हैं, बेस्ड होते हैं, बनते हैं। टॉप मैनेजमेंट यही स्ट्रैटेजिक, मिडिल मैनेजमेंट एडमिनिस्ट्रेटिव प्लानिंग, लोअर लेवल मैनेजमेंट ऑपरेशनल प्लानिंग, ठीक है, हर मैनेजरियल फंक्शन का बेसिस है। गेटिंग कोऑर्डिनेशन, विदाउट कोऑर्डिनेशन के विदाउट प्लानिंग, ठीक है, विदाउट कोऑर्डिनेशन के प्लानिंग नहीं हो सकती, विदाउट प्लानिंग के कोऑर्डिनेशन इज इम्पॉसिबल।
ये जो हमारा प्लानिंग का हमने सिर्फ मीनिंग आज हमने रिवाइज़ किया है। पहले हमने बहुत अच्छे से इसको एलेबोरेट करके किया था। आज हमने इसके जो मेन हेड्स हैं, जो मेन इसके जो जैसे नेचर हो गया या फिर ऑब्जेक्टिव्स हो गए, इसके जो डेफिनेशंस हैं वो हमने रिवाइज़ करी हैं। कल हम इसके जो नेक्स्ट हमारा लेक्चर होगा उसमें हम इसके और जो टर्म्स हैं, लाइक इसके जो टाइप्स हैं वो हमने भी नहीं किए, वो करेंगे।